एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो मैं हूं रिमझिम और लेके आ गई हूं आप लोगों के लिए खूबसूरत सी कश्मीरी जैकेट का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं उसके आगे का पार्ट बताने वाली हूँ कि कैसे उसका बॉर्डर वगैरह बनेगा, गला कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ। तो फुल स्वेटर है, बहुत ही खूबसूरत सा पीस है। अगर आप यहीं पे देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको वो पूरा जैकेट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको इसका पूरा बनाना बता दिया था। ऊपर का पार्ट मैंने बता दिया है, इसका योक सेक्शन बता दिया है पूरा आपको, प्लस आपको इसका नीचे का किस तरह से बनाना है, कितना लंबा बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसके पार्ट 1 में बता दी हैं। पार्ट 2 में मैं आपको इसका स्लीव बताऊंगी इसकी, प्लस इसका नीचे का बॉर्डर, इसके एज में किस तरह के फिनिशिंग देनी है, प्लस इसका गला कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। प्रॉपर कटिंग के साथ मैं पूरा आपको इसकी स्लीव बताऊंगी, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाली हूँ, कहीं भी मिस मत करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। ओके, तो अब यहाँ से हमें इसके स्लीव बनानी है। स्लीव बनाने के लिए देखिएगा, जहाँ से हमारा आर्म होल अलग हुआ है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में पैटर्न बना हुआ है, दो डबल क्रोशा का। सेम इसी प्लेस पे जहाँ पे अलग किया है, जिस वाले ब्लॉक से हमने, उसी ब्लॉक में आपको थ्रेड को ऐड करना है। तो यहाँ से हमने अलग किया है, देखिएगा इसी ब्लॉक में मैंने थ्रेड को ऐड किया है। और अब सेम स्पेस पे ही पहले 1 2 3 चेन बनाएंगे एंड इसी जगह से एक डबल क्रोशा बना लेंगे। ओके, तो 2 डबल क्रोशा हमने सेम स्पेस से बना ली है। और अब इधर से डायरेक्ट इस तरफ आएंगे जहां से हमने आर्म होल को अलग किया था। सेम इस जगह पे भी 2 डबल क्रोशा बना लेनी है, 1 और 2। और अब यहीं से स्टार्टिंग से ही हमें फंदों को घटाते चलना है। तो इसके पिछले वाले राउंड में हमारे पास टोटल 2 4 6 8 10 12 14 यहाँ पे डबल क्रोशा थी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 डबल क्रोशा थी। तो इस राउंड में भी हमें 14 डबल क्रोशा के साथ ही वर्क करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे हमें इन 3 को अलग करना पड़ता है, स्किप करना पड़ता है। जैसे ये डिज़ाइन का लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला है तो इसे स्किप करेंगे, ये जो बीच वाला पार्ट है इसे स्किप करेंगे, और इधर से दूसरी डिज़ाइन का जो फर्स्ट वाला है इसे स्किप कर देंगे। जैसे 3 बीच में हर बार स्किप करते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, तो इन तीनों को स्किप कर देंगे। और जो 4th वन है, इसमें क्रोशा हुक को डाल के इसमें सिर्फ एक डबल क्रोशा बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद वाली जो है इसमें भी सिर्फ एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो 2 में हमने सिर्फ एक डबल क्रोशा बनाई है, बाकी की जो डबल क्रोशा है सब में 2 बनेगी। तो टोटल हमें 14 के साथ ही वर्क करना है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में 1 बना ली है, उसके बाद वाले में 1 बना ली है। 2 ये हो गई, फिर से 2 ये हो गई, 4 हो गई। इसके बाद वाली में 2 बनाएंगे, 6। उसके बाद वाली में भी 2 बनाएंगे, 8 हो गई। फिर से 2 बनाएंगे, 10 हो गई। फिर से 2 बनाएंगे, नेक्स्ट वन में 12 हो गई। और अब ये जो 3 चेन का स्पेस है इसमें 2 बना लेंगे, तो टोटल हमारे पास 14 हो जाएंगी। ठीक है, पिछले राउंड में 14 था यहाँ पे, तो हमने 14 के साथ ही इस राउंड में भी वर्क किया है। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग के एक बनाई है। तो जब भी हमें राउंड में, जिस राउंड में भी घटाना है फंदों को, उस राउंड में स्टार्टिंग में हमें एक बनानी होगी। 2 ब्लॉक में एक बनाएंगे, बाकी में 2 बनाएंगे। सेम ही पैटर्न को दूसरे साइड भी करेंगे। डिजाइन का ये पहला साइड हो गया, ये दूसरा साइड है, तो इसी सेम पैटर्न को इस साइड भी करेंगे। तो 3 चेन बना लेंगे पहले, और 2 डबल क्रोशा यहाँ बना लेंगे। बाकी के जो ब्लॉक हैं उनमें 2 बनानी है। तो टोटल 14 डबल क्रोशा के साथ वर्क करना है हमें, इसलिए पहले 12 डबल क्रोशा पूरी बना के रेडी करेंगे, और लास्ट की 2 में एक बनाएंगे, तो 14 हो जाएंगी। 2 4 6 8 10 12 हो गई। और अब लास्ट की 2 में 1 और 2 यहाँ पे एक बना लेंगे, ये हो गई 13। और इसके बाद वाली में 1 बना लेंगे, हो गई 14। ओके, और अब
जब पूरे बना लेंगे तो अब हमारे पास सिर्फ लास्ट वाला ब्लॉक ही इसका बचेगा। तो इस लास्ट ब्लॉक को, सेंटर ब्लॉक को और दूसरी डिज़ाइन के फर्स्ट ब्लॉक को स्किप करेंगे और दूसरी डिज़ाइन में भी सेम प्रोसेस को करेंगे। मीन्स इसमें भी पहली दो में एक एक बनाएंगे, बाकी में दो दो बनाएंगे। मीन्स 14 14 तीन डिज़ाइन है तो तीनों में हमें सेम वर्क को ही करना है। तो जैसे हमने इसमें बनाया है, पहली डिज़ाइन में पहले और दूसरे में एक एक बनाया है, बाकी में दो दो बनाई है, फिर दूसरे साइड भी सब में दो दो बनाया है और लास्ट की दो में हमने एक एक बनाया है। सेम वैसे ही आपको दूसरे पैटर्न में भी करना है और सेम वैसे ही तीसरे पैटर्न में भी करना है। तो यहाँ स्टार्टिंग मैंने कर दी, स्टार्टिंग की दो में मैंने एक एक बनाया है, बाकी पूरा सेम वैसे ही बनेगा। फिर यहाँ दो दो बनाते हुए आएंगे और एंड की जो दो होंगी ये और ये, इसमें बनेगा एक एक डबल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस को कंप्लीट करके राउंड को ओवर करेंगे। तो पूरा बनाने के बाद वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है देखिएगा, इसी स्पेस पे हमें वर्क को ऐड कर देना है। और अब ये जो बीच वाला सेक्शन है ना, जो दो डबल क्रोशिया इधर और इधर हमने बनाई है, ये हमें लगभग ख़त्म करनी है। तो फिर यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे, एक स्किप करके जो नेक्स्ट वाला है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो बीच वाला हमने स्किप कर दिया, ये हमारी ख़त्म हो गई। इसके बाद हम ये वाला जो पार्ट है इसे भी स्किप कर देंगे। तो धीरे धीरे करके ये पूरा ही हमारा ओवर हो जाएगा। अब क्या करना है, ब्लॉक राउंड बनाना है। तो ब्लॉक राउंड सेम वैसे ही बनेगा। फर्स्ट डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन। तो इस तरह से बनाते हुए जहां 3 चेन का स्पेस है यहां तक आएंगे। लास्ट वाले को स्किप करेंगे, एक चेन बना के जो 3 चेन का स्पेस है इसमें बना लेंगे एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने नहीं है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा जो हम यहाँ पे 3 चेन बनाते थे जब योक पार्ट में जैसे बनाते थे, तो अब वो चीज़ यहाँ पे हमें नहीं बनानी है, उसे स्किप कर देंगे। सिर्फ एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनाते हुए एंड पर आ जाएंगे। यहाँ पे जो ये जो बन के रेडी होगा, जो हमारा एंड वाला है ना, लास्ट वाला, इसके पहले तक हमारी डबल क्रोशिया बन के रेडी होगी। तो यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने इतना बना के रेडी कर लिया। तो अब हमारे जो ब्लॉक बन के रेडी हुए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ब्लॉक बन के रेडी हुआ है। अगेन ये वाला जो पार्ट है इसे स्किप कर देंगे। मीन्स ये जो लास्ट डबल क्रोशिया है इसे स्किप करेंगे। बीच में कोई चेन अब नहीं बनानी है। एक पैटर्न से जब दूसरे पैटर्न पे जाएंगे तो कोई चेन नहीं बनाएंगे। लास्ट वाली डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न की जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है वहां से सेम पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। मीन्स एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, एक स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया। सेम पैटर्न को तीनों में ही हमें रिपीट करना है। 3 पैटर्न बने हुए टोटल, एक मैंने बना लिया, दूसरा बना रही हूँ, तो तीनों में बना के रेडी करेंगे। बनाने के बाद वर्क के एंड में यहाँ पे देखिएगा, जहाँ 3 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाई थी ना, इसी में अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है। एक चेन बना लेंगे और धागे को कट कर लेंगे और अब यहाँ से दूसरा धागा ऐड करेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन है, देखिएगा ये डिज़ाइन का पहला वाला पार्ट है। मीन्स आखिरी वाली वो है ब्लॉक। ये हमारा बीच का सेक्शन हो गया। ये हमारी इधर वाली डिज़ाइन का ये वाला जो ब्लॉक है, ये इधर वाली डिज़ाइन का पहला ब्लॉक है। ठीक है, तो बीच में टोटल 1 2 एक ब्लॉक ये एक्स्ट्रा है, 3 4 ब्लॉक हो गए। तो अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे हमें धागे को ऐड कर लेना है। इसी स्पेस पे पहले 3 चेन बना लेंगे और 3 चेन बना के इधर वाली डिज़ाइन का जो फर्स्ट ब्लॉक है इसे स्किप करेंगे और इसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम वैसे ही जैसे हमने पिछली बार किया था, एक डबल क्रोशिया इसमें बनाई, एक इसके बाद वाले में बनाएंगे। ठीक है, फिर से हमारे पास यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया घट जाएगी, बाकी में 2 2 बनाएंगे। तो पिछली बार हमने 14 के साथ वर्क किया था, इस बार हमें 12 के साथ वर्क करना है। 2 ये बन गई, 2 ये हो गई, 4 हो गई, 6
8, 2 10 और ये जो 3 चेन का स्पेस है इसमें 2 बना लेंगे तो 12 हो जाएंगी। बस करना आपको क्या है, डिज़ाइन का जो फर्स्ट वाला है उसे स्किप करना है और घटाने जिस राउंड में घटाना है उसी राउंड में आपको सिर्फ एक एक बनानी है। अगर आपको राउंड में नहीं घटाना है तो उस राउंड में आपको एक एक नहीं बनाना है, तो वो भी मैं अभी आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे एक एक हमने बना लिया है, एक इसमें बना लिया, एक इसमें बना लिया, बाकी में 2 2 बना लिए। बीच में 3 चेन का स्पेस दे देंगे। इधर से भी सब में पहले 2 2 बना लेंगे और लास्ट की 2 में एक एक बनाएंगे। 2 4 6 8 10 हो गया। 10 बनाने के बाद अब यहाँ पे लास्ट की 2 में इसके बाद वाली जो 2 हैं उसमें एक एक बनाएंगे। ये हो गई 11 और ये हो गया हमारा 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सिर्फ हमारे पास एक डिज़ाइन लास्ट वाला ये ब्लॉक बचा हुआ है, ये ब्लॉक है और इधर से ये फर्स्ट ब्लॉक है। तो इन तीनों को स्किप करना है, 1 2 और 3। ठीक है, इस डिज़ाइन का लास्ट ब्लॉक, बीच वाला ब्लॉक और नेक्स्ट डिज़ाइन का पहला ब्लॉक, इन तीनों को हमें स्किप कर देना है और इसके बाद वाले से स्टार्ट करना है फिर से। तो पहले 2 ब्लॉक में एक एक बना लेंगे, सेकंड डिज़ाइन की भी जो सेकंड पैटर्न हमारा बना है और बाकी में 2 2 बनाएंगे। ठीक है, तो 12 डबल क्रोशिया के साथ इस बार हमें वर्क करना है। 12 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 12 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इस राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे और उसके बाद ब्लॉक राउंड बना के रेडी कर लेंगे। तो ब्लॉक राउंड जो होगा वो तो हमारा सेम ही बनता है, तो मैं इसको पहले बना लेती हूँ फिर बताती हूँ। वर्क के एंड में ये जो यहाँ पे जो 3rd नंबर चेन है इसमें ऐड ना करके यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया है देखिएगा, मीन्स जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है वहाँ पे हमें वर्क को ऐड कर देना है। और अब हमारा ये जो पार्ट है, ये सेक्शन जो है ये हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये दोनों पार्ट आपस में मिल चुके हैं। तो इसके ऊपर अब हमें कोई वर्क नहीं करना है, डायरेक्ट ये जो डबल क्रोशिया है यहीं से स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बना लेंगे एज अ डबल क्रोशिया, 1 चेन एज अ स्पेस। ठीक है, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, 1 चेन, एक स्किप करके डबल क्रोशिया। तो ये सेक्शन हमें ऐसे ही बनाना है और यहाँ पे अब 12 डबल क्रोशिया के साथ हम वर्क कर रहे हैं। तो 6 राउंड टोटल 12 डबल क्रोशिया के साथ ही बना के रेडी करने हैं। 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक बन के रेडी हो गए। 3 चेन बना लेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन, फर्स्ट वन से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। सो सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, इस राउंड को भी पूरा ओवर करेंगे। तो वर्क के एंड में अगेन यहाँ पे 3rd नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड कर देंगे। 1 चेन बनाएंगे, धागे को कट करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 बार लगातार घटा लिया है। यहाँ पे हमने 14 के साथ वर्क किया, यहाँ पे 12 के साथ वर्क किया। अब हमें एक बार घटाने के बाद 6 रोज बनानी है। ठीक है, जैसे 2 रो ये बन चुकी तो 2 रो मीन्स 4 रो हमें और बनानी है सेम 12 डबल क्रोशिया के साथ। तो एक बार घटाएंगे और उससे 6 रो बनाएंगे, फिर से एक बार घटाएंगे और 6 रो बनाएंगे। इस तरह से बना के रेडी करेंगे। तो घटाना मैंने आपको बता दिया है कि घटाएंगे कैसे। घटाने के लिए आपको स्टार्टिंग की 2 डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, बट जिस रो में आपको घटाना नहीं है उस रो में आपको सेम वैसे ही बनाना है जैसे आप अभी तक की बनाते आ रहे हैं। मीन्स यहाँ पे अगेन ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसे स्किप करेंगे, जो डिज़ाइन का फर्स्ट ब्लॉक है इसे स्किप करेंगे, जो सेकंड ब्लॉक है वहाँ पे अपने वर्क को ऐड करेंगे। एक 2 3 चेन बनाएंगे और अगर जब नहीं घटाना है, इस राउंड में हमें नहीं घटाना है, तो स्टार्टिंग से ही 2 डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिस राउंड में हमें घटाना होगा वहां उसमें स्टार्टिंग में और डिजाइन के एंड में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बट जिस राउंड में हमें नहीं घटाना है उस राउंड में हमें 2 डबल क्रोशिया ही बनानी है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। मीन्स एक एक डबल क्रोशिया नहीं बनानी है। तो 12 के साथ हमने वर्क किया है पिछले राउंड में, तो इस राउंड में भी हमें 12 ही डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक अगर हम पहले की स्किप कर देंगे, फर्स्ट वन स्किप किया हमने ब्लॉक को, सेकंड ब्लॉक से स्टार्ट किया है और जब तक हम 3 चेन के स्पेस पे पहुंचेंगे तब तक
यहाँ पे हम लोगों का 12 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो जाएगी। सो ये देखिए 2 4 6 8 10 12। ओके, और मैं आ गई हूँ बीच वाले प्लेस में। 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के फिर से 2 डबल क्रोशिया इसमें बना ली और बाकी में भी 2 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया के साथ वर्क करते हुए 6 राउंड बनाने हैं। तो एक राउंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये तीसरा राउंड है, इसके बाद चौथा बनाएंगे, पांचवा और छठा। मीन्स जब आप एक कलर बनाएंगे, दूसरा कलर बनाएंगे, तीसरा कलर बनाएंगे, फिर चौथी बार जब आप कलर को चेंज करेंगे तब फिर आपको यहाँ पे धागे को उसको कम करना है, फंदों को। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक थोड़ी सी बना के रेडी कर ली है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये फर्स्ट वन थी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये हमारी सेकंड वन है जो 12 डबल क्रोशिया के साथ है। तो ये भी हमने 12 डबल क्रोशिया के साथ ही बनाई है, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं घटाया है, 2 डबल क्रोशिया से ही स्टार्ट किया है। अगेन वाइट भी हमने 12 डबल क्रोशिया से ही बनाई है, 2 4 6 8 10 12। तो इसमें भी हमने नहीं घटाया है। तो ये 2 4 6, ये 6 जो राउंड बन के रेडी हुए हैं ये एक जैसे बन के रेडी हुए हैं। इसके बाद जब मैंने चौथी बार धागे को चेंज किया है तो फिर से हमने यहाँ पे फंदों को घटाया है। तो ये देखिए फंदों को घटाने के लिए सेम वैसे ही मैंने किया है जिसमें पहली और दूसरी वाली में एक एक बनाया है। देखिए ये हमने पहला स्किप किया, ब्लॉक स्किप कर दिया, उसके बाद वाली जो एक डबल क्रोशिया है, एक ब्लॉक है उसमें एक बनाया, दूसरे में एक बनाया। तो अब ये टोटल हमने 10 डबल क्रोशिया के साथ वर्क किया है। 2 4 6 8, ये हो गई 9, ये हो गई 10। ठीक है, 10 डबल क्रोशिया के साथ फिर हमने 6 राउंड बनाए, 2 ये बनाया, 2 ये बनाया, 2 ये बनाया। तो 2 4 6 राउंड हमने 10 डबल क्रोशिया के साथ बना लिए। उसके बाद अगेन हमने फिर से घटा दिया, यहाँ पे एक एक बनाया और यहाँ मैं वर्क कर रही हूँ 8 डबल क्रोशिया के साथ, 2 4 6 8। ठीक है, तो 8 डबल क्रोशिया से भी मैं 6 राउंड बनाऊंगी। उसके बाद मैं कर दूंगी 6 डबल क्रोशिया और 6 डबल क्रोशिया के बाद जितना भी मेरा बचेगा वो पूरा मैं 6 डबल क्रोशिया के साथ वर्क कंप्लीट करूंगी। बट अगर आपको स्लीव हाथ में डालने के बाद ऐसा लग रहा है कि 8 डबल क्रोशिया के बाद भी आपका वर्क प्रॉपर है, मीन्स आपका शेप अब प्रॉपर हो चुका है, तो आप ना घटाएं। अगर आपको और भी आगे से पतला चाहिए तो आप 6 डबल क्रोशिया के साथ वर्क करें। तो मैं दोनों तरफ की स्लीव बना लेती हूँ। आई होप आपको समझ में क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से स्लीव बनेगी। जो घटेगा वो तीनों ही पैटर्न में घटेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टिंग में ही घटेगा। 3 पैटर्न है तो तीनों में ही घटेगा। अगर आपने 4 पैटर्न रखे हैं स्लीव में तो आप चारों में ही घटाएं, किसी एक पैटर्न में नहीं घटाना है, चारों पैटर्न में एक जैसा वर्क करना है। स्टार्टिंग में घटाना है तो लास्ट में भी घटाना है। मीन्स यहाँ पे देखिए जैसे स्टार्टिंग में हमने एक एक बनाया है, यहाँ एक बनाया, इधर एक बनाया। ठीक है, एक एक डबल क्रोशिया बनाई, तो इसके एंड में भी हमने एक एक डबल क्रोशिया ही बनाई है। 8 अगर इधर डबल क्रोशिया रहेगी तो 8 ही इधर भी रहेगी, 2 4 6 7 और ये एक 8। बहुत इजी है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो शेप बहुत ही खूबसूरत आता है, जो कि आपको जब मैंने पहना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका शेप कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं दोनों तरफ की स्लीव्स बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको इसका गला बताती हूँ और बॉर्डर बताती हूँ। तो यहाँ मैंने पूरी स्लीव बना के रेडी कर ली और मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे लंबा बनाया है। आप जितना लंबा बनाना चाहें बना ले, सेम मैंने वैसे ही किया है। और लास्ट में मेरे पास देखिएगा 2 4 6 सिर्फ 6 डबल क्रोशिया है एक साइड में, और 6 डबल क्रोशिया के साथ भी मैंने इसमें 1 2 3 राउंड ही बनाए हैं। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना लंबा आपको बनाना है उतना लंबा बना लें। और 6 डबल क्रोशिया के बाद इसमें ना बढ़ाएं, सॉरी ना घटाएं फंदों को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये आगे से बिल्कुल प्रॉपर शेप आ चुका है इसका। तो ऐसे ही जैसे मैं ये वाली स्लीव बनी है, सेम वैसे ही आपको दूसरी वाली स्लीव भी बनानी है। दोनों स्लीव बना के रेडी कर लेनी है। सो अब मैं इसका गला बताऊंगी आपको। गले में क्या करना है, एक साइड में किसी भी एक कॉर्नर पे, यहाँ पे देखिएगा इस वाली जगह पे धागे को ऐड कर लेंगे, बट थोड़ी सी पतली क्रोशिया से ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 mm की क्रोशिया से सॉरी जिस 8 नंबर क्रोशिया से बनाया है, तो मैं इसमें 2 mm के क्रोशिया हुक यहाँ पे लगाऊंगी। अगर आपके पास पतली क्रोशिया हुक नहीं है तो फिर आप सेम क्रोशिया हुक से बनाएं, लेकिन फिर आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे इसमें फंदों को क्या होगा ना, छोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसमें यहाँ पे धागे को ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने ली है 2.5 mm की क्रोशिया हुक। ओके, तो आई थिंक ये 11 नंबर की क्रोशिया हुक होती है।
तो आप 11 या 12 नंबर की क्रोशा हुक से गला बनाएं। बहुत ही खूबसूरत सा नेक बन के इसमें रेडी होता है। और जो भी ढीला हो रहा है, अगर आपको 140 चेन मैंने इसमें डाली है तो थोड़ा सा इसका जो नेक है वो बड़ा हो जाता है। जब पतली क्रोशा हुक से बनाते हैं तो गला बिल्कुल प्रॉपर बन के रेडी होता है। सेम स्पेस पे डालेंगे और पहले यहाँ पे एक चेन बना लेंगे एंड फिर से सेम स्पेस पे ही डाल के एक सिंगल क्रोशा। तो पहली सिंगल क्रोशा हो गई है, फिर से नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशा। तो जितनी भी यहाँ पे चेन बनी हुई है, ये देखिएगा 2 में बना ली, ये इसके बाद वाली में बनाएंगे, इसकी बाद वाली में भी एक सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट वन में सिंगल क्रोशा, इसके बाद वाली में भी सिंगल क्रोशा। ओके, और अब यहाँ पे 3 चेन का स्पेस है तो इसमें 2 सिंगल क्रोशा बना लेंगे। अगेन यहाँ पे टोटल बीच में 7 हैं तो 7 बना लेंगे, या तो आप चाहें तो 6 भी बना सकते हैं। अगर मोटी क्रोशा हुक से बना रहे हैं तो आप 6 ही बनाएं और बीच में जहाँ पे 2 बनी है वहाँ पे आप 1 बना लें। तो इससे क्या होगा, आपका गला जो है वो प्रॉपर बन के रेडी होगा। चेन स्पेस में 2 बना लेंगे। अगेन जितनी भी, ये देखिए इस तरह से हमें सिंगल क्रोशा बनानी है। तो जितनी भी चेन यहाँ पे बनी हुई है सब में इसी तरह से सिंगल क्रोशा बना के एंड पर आएंगे। तो यहाँ मैंने पूरा बना के इसमें रेडी कर लिया है। पूरे में सिंगल क्रोशा बना ली है। एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद अगेन जो पहली सिंगल क्रोशा है इसमें सिंगल क्रोशा बना लेंगे, दूसरी वाली में भी सिंगल क्रोशा, तीसरी में भी सिंगल क्रोशा। तो सिंगल क्रोशा से ही हमें इसे पूरा बनाना है। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए लगभग आपको इसमें 4 से 5 रो सिंगल क्रोशा की इसी तरह से बनाते हुए पूरा इसका बॉर्डर बना लेना है। तो ये हमारी दूसरी रो है। इसके बाद मैं कुछ रोज और बनाऊंगी, मीन्स आपको जितना चौड़ा चाहिए बॉर्डर उस हिसाब से इसे बना लें। तो सेम पैटर्न ही रहेगा, पूरे में आपको सिंगल क्रोशा ही बनानी है। इस रो में भी, अगले रो में, उसके बाद मतलब 4 से 5 रो सिंगल क्रोशा की बना के इसमें रेडी करनी है। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताती हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पे 4 रो बना के रेडी कर ली है। ओके, और अब एंड के लिए एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और ये मेरा फ्रंट साइड है। एक और चेन बनाएंगे, 2 चेन हो गई, सेम इसी पॉइंट से डालेंगे और यहाँ पे हमें बना लेनी है 2 और डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया बना ली और यहाँ पे 1 2 3 थर्ड नंबर वाली में इसे ऐड कर देंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, सेम स्पेस से ही 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 डबल क्रोशिया बना के 1 2 3 थर्ड नंबर वाली में इसे ऐड कर देंगे। अगर आप का थर्ड नंबर वाली में आपको लग रहा है कि ज़्यादा जल्दी ऐड हो रहा है तो आप 4th नंबर वाले पे ऐड कर ले। इस तरह से बना के रेडी करना है। ओके, तो ये हमारा फाइनल बॉर्डर होगा गले के लिए। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और राउंड को ओवर करेंगे। तो इस तरह से गला पूरा बन के रेडी हो चुका है, ये देखिएगा। ओके, ये हमारा गला बन के रेडी हो गया है। तो पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से गला ये देखिए, ये हमारा पूरा नेक जो है वो बन के प्रॉपरली रेडी हो चुका है और आप खुद देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये नेक बन के रेडी हुआ है। अब हमें बनानी है इसकी बटन, इस तरफ की एजेस। तो बटन पट्टी मैं अलग से नहीं बनाऊंगी बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चौड़ा है और इसमें बटन पट्टी की उतनी एज सच नीड नहीं है। ये वाला जो ऊपर का पैटर्न बना हुआ है सेम इसी पैटर्न को मैं यहाँ पे बनाऊंगी, बट उससे पहले आपको 1 रो सिंगल क्रोशिया की बनानी होगी। जिसके लिए क्या करना है, यहाँ पे बैक साइड से आपको धागे को ऐड करना है। तो ये है बैक साइड, यहाँ पे धागे को ऐड करेंगे, सेम इसी प्लेस पे डालेंगे। पहले एक चेन बना के इसी स्पेस से डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब यहाँ पे डबल क्रोशिया है तो डबल क्रोशिया में हमें बना लेनी है 2 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद ज्वाइनिंग पॉइंट है जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया आपस में ज्वाइंट हो रही हैं, तो यहाँ पे डालेंगे और यहाँ बना लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। फिर से डबल क्रोशिया पे बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। अगेन 1 सिंगल क्रोशिया हमें ज्वाइनिंग पॉइंट पे बनानी है। फिर से 2 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया पे बनानी है।
और एक सिंगल क्रोशिया ज्वाइनिंग पॉइंट पे बनानी है। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर और एक सिंगल क्रोशिया ज्वाइनिंग पॉइंट पे, जहाँ पे दोनों आपस में देखिए ऐड हो रहा है, इस स्पेस पे बनाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए ऊपर के साइड आएंगे। तो यहाँ पे पूरा ऐसे ही बनाएंगे और जहाँ पे नेक हमारा खत्म हो रहा है यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में मैंने बना के सिंगल क्रोशिया रेडी कर ली है। और अब ये सेम पैटर्न हमें इसमें बनाना है। तो जैसे यहाँ बनाया था सेम वैसे ही बनाएंगे। 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, फर्स्ट नंबर वाले में ही डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2, 1 2 स्किप करके थर्ड वन में इसे ऐड कर देंगे। फिर से सेम स्पेस पे 2 चेन और सेम स्पेस से ही 2 डबल क्रोशिया स्किप करके इसे ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से बन के रेडी होगा। जैसे हमने इधर बनाया है सेम वैसे ही आपको दूसरे साइड की भी एज में बना लेना है। यहाँ ये जो दूसरा वाला साइड है यहाँ भी आपको सेम ऐसे ही बना के रेडी करना है। तो दोनों ही साइड पे जो इस तरह बन जाएगा तो हमारी बटन पट्टी की हमें ज़रूरत नहीं होगी और बटन्स हमारी ये जो होल्स बनी है इसमें ही लग जाएंगी। तो मैं दोनों तरफ का बना लेती हूँ, फिर आपको इसका नीचे का बॉर्डर बताती हूँ। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में सेम बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है। और अब नीचे का बॉर्डर बनाना है। नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे धागे को ऐड करेंगे, अगेन बैक साइड से ही ऐड करेंगे। इस जगह पे धागे को ऐड करना है और यहाँ भी सिंगल क्रोशिया ही बना के रेडी करनी है। सो सबसे पहले सेम प्लेस पे एक चेन बनाएंगे और इसी स्पेस पे डाल के एक सिंगल क्रोशिया स्पेस पे बनानी है। एक अगेन डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर से एक स्पेस में एक डबल क्रोशिया पर, जहां डबल क्रोशिया है वहां भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जहां एक चेन का स्पेस है वहां भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सब में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। और इतना बनाने के बाद जब 3 चेन के स्पेस में आ जाएंगे, ये 3 चेन का स्पेस है, तो यहाँ पे हमें 3 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2 और 3। अगेन जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया और जहाँ जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया और जहाँ चेन स्पेस है वहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से बनाना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए एंड पर जाना। तो नीचे पूरा मैंने बना के इसमें रेडी कर लिया है। और अब अगेन ये वाला जो पैटर्न है हमें नीचे भी बनाना है। तो उसके लिए 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और यहाँ पे 1 2 थोड़ी सी लंबी चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वन में ऐड करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वन में ऐड करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 फोर्थ में हमने इसमें ऐड किया है इसलिए थोड़ी सी लंबी डबल क्रोशिया बनाई है। अगर आप छोटी बनाएंगे तो फिर फोर्थ वन में ऐड नहीं हो पाएगी, अब वर्क आपका टाइट हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वन में इसे ऐड कर देंगे, 2 चेन बनाएंगे और 2। अब यहाँ देखिएगा जहाँ 3 चेन का स्पेस है यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी। 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वन जो होगी हमारी ये बीच वाली ही पड़ेगी, तो इसमें हमें ऐड कर देना है। तो कोशिश करिएगा कि जो आपकी इधर से डबल क्रोशिया है वो सबसे बीच वाली में एक बार जरूर ऐड हो। बीच वाली में ऐड होगी तो वर्क बिल्कुल सेट होके बनेगा। फिर से यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 स्किप करके और फोर्थ वन में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह का पैटर्न बन के रेडी होगा। पूरे वर्क में हमें ऐसे ही करना है। तो आपको बस कोशिश इतनी करनी है कि जो इधर का 3 चेन वाला स्पेस है इसमें भी एक बार ऐड होना चाहिए और यहाँ से जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है
ये वाला जो देखिएगा इसके ऊपर वाली जो ये वाली सिंगल क्रोशा है यहाँ पे भी ऐड होना चाहिए। अगर इन दोनों में ऐड हो जाएगा तो आराम से आपका बन के रेडी हो जाएगा। अगर एक दो इधर उधर स्किप करना पड़ रहा है तो आप उसे स्किप करके सेंटर पे ही ऐड करें। तो मैं इसे भी पूरा बना लेती हूँ। प्लस सेम ही पैटर्न को आपको इसकी जो स्लीव का बॉर्डर है यहाँ भी बना के रेडी करना है। तो चाहें तो आप डायरेक्ट बना ले या तो फिर सिंगल क्रोशिया पूरी जैसे मैंने इसमें बताई है सेम वैसे ही इसमें भी सिंगल क्रोशिया बना ले और उसके बाद सेम बॉर्डर को बना के रेडी करें। तो पूरा मैं स्वेटर अब रेडी कर लेती हूँ। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसको ये नीचे बनाना है और स्लीव में भी सेम बॉर्डर बना के रेडी करना है, बटन लगाना है और इसे पूरा तैयार कर लेना है। तो मैं रेडी कर लेती हूँ पूरा, फिर आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिख रहा है। इस तरह से पूरी जैकेट बन के रेडी है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी। कितना परफेक्ट इसका नेक बन के रेडी हुआ है, स्लीव्स कितनी परफेक्ट है आप खुद देख सकते हैं। तो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।